तो महाराजा मूवी जो लोगों में बहुत ही ज़्यादा पसंद की जा रही है, ये फाइनली नेटफ्लिक्स पे भी अभी कुछ ही दिन पहले रिलीज हो चुकी है, तो अब आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पे भी देख सकते हैं। तो आइए जानते हैं ये मूवी कैसी है। मैं इस मूवी का रिव्यू दूंगा, इसका एंडिंग एक्सप्लेन करूंगा, इस पूरी मूवी को भी एक्सप्लेन करूंगा। तो आप इस वीडियो में पूरे लास्ट तक बने रहना। हो सकता है आपके दिमाग में कुछ ऐसे क्वेश्चन हो कि इस मूवी में ऐसा क्यों हुआ, तो वो भी मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो पहले मैं मूवी का रिव्यू करता हूँ कि ये मूवी कैसी है। देखो, इस मूवी की सारी ताकत, इस मूवी की सारी अच्छाई, ये मूवी अगर लोगों को पसंद आ रही है तो सिर्फ और सिर्फ इसके एडिटिंग और स्क्रीन प्ले की वजह से। इसका स्क्रीन प्ले ऐसे किया गया है कि किस सीन को पहले दिखाना है, किस सीन को बाद में दिखाना है, यही इस मूवी की सबसे खास पॉइंट है। बाकी विजय सेतुपति, अनुराग कश्यप, सारे एक्टर्स की एक्टिंग अच्छी है, डायरेक्शन अच्छा है, लेकिन अगर मूवी में स्क्रीन प्ले और एडिटिंग का ये वाला दमखम नहीं दिखाया जाता तो शायद मूवी लोगों को इतनी पसंद नहीं आती। यहाँ मैं ये भी कहूंगा कि शायद आपको ये सुनकर बुरा लगे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि दर्शकों को कुछ जगह गुमराह किया गया है जानबूझकर, ताकि लोगों को मूवी पसंद आए। स्टोरी बिल्कुल एक सिंपल सी स्टोरी है। स्टोरी कुछ ऐसी भी नहीं जो कि आप सोच ले कि अरे क्या स्टोरी है। स्टोरी आपको सिर्फ और सिर्फ इसलिए अच्छी लग रही है क्योंकि ये दो टाइमलाइन में दिखाई गई है। दो टाइमलाइन में, एक टाइमलाइन जो प्रेजेंट का चल रहा है, एक टाइमलाइन जो 15 साल पहले का है, इसलिए लोगों को ये स्टोरी पसंद है। लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा कि चाहे जैसे भी दिखाई गई हो, ये मूवी अच्छी है, इसका बैकग्राउंड म्यूजिक अच्छा है, लोगों का काम अच्छा है, सारे एक्टर्स की एक्टिंग अच्छी है और मूवी वाकई शानदार है। तो आप इस मूवी को जरूर देखें। तो ये तो हो गई मूवी क्यों देखनी चाहिए, ये मूवी का रिव्यू। अब मैं इस मूवी की कहानी पे आता हूँ, इस मूवी की एंडिंग पे आता हूँ और इस मूवी की स्टोरी पे आता हूँ। तो अब यहाँ के बाद आप वीडियो तभी देखना जब आप इस मूवी को देख चुके होंगे, क्योंकि मैं मूवी की पूरी स्टोरी बताने वाला हूँ। तो ये स्टोरी है महाराजा यानी विजय सेतुपति की, जो एक नाई होता है, एक सिंपल सा नाई होता है। उसकी फैमिली में उसकी वाइफ होती है, एक छोटी बेटी होती है 2-3 साल की, और वो एक खुशहाल भरी जिंदगी जी रहा होता है। वो अपने काम में बहुत ही ज्यादा ईमानदार होता है, अपना काम वो बहुत ईमानदारी से करता भी है। यहाँ जो मैं आपको स्टोरी बता रहा हूँ, ये टाइमलाइन में आगे पीछे करके नहीं बता रहा हूँ, यहाँ मैं सिंपल स्टोरी बता रहा हूँ जो स्टोरी चली है। तो एक दिन ऐसा होता है कि उसकी दुकान में एक कस्टमर आता है, यानी अनुराग कश्यप, जिसका नाम सेल्वम होता है, जो कि विलेन होता है इस मूवी का। सेल्वम जब उसकी दुकान में आता है तो उसे अपनी दाढ़ी बनवानी होती है, क्योंकि उसकी बेटी का जन्मदिन होता है। जब वो दाढ़ी बनवाना स्टार्ट करता है तभी उसके एक फ्रेंड का कॉल आता है कि भाई हम लोग पकड़े गए हैं, हमारे बारे में न्यूज में ऐसा छपा है कि हमने ऐसे ऐसे चोरियां की, हमने ऐसे डाके डाले, हमने लड़कियों के साथ रेप किया है। तो यहाँ मैं बता दूं कि जो सेल्वम है, अनुराग कश्यप, वो बहुत ही घटिया किस्म का इंसान होता है। वो चोर होता है और घर में चोरी करने के बाद उस घर में वो खाने भी खाता है, लोगों को मारता है, रेप भी करता है। ये इस तरह का इंसान होता है। सॉरी, रेप करता नहीं, रेप करवाता है, क्योंकि रेप करते उसे मूवी में कहीं नहीं दिखाया गया है। इस तरह का इंसान होता है। उसके बाद जब वो सैलून में जाता है, जैसे वो बातें कर रहा होता है, तभी विजय सेतुपति यानी महाराजा पीछे से आ जाता है और अनुराग कश्यप को, सेल्वम को ऐसा लगता है कि महाराजा ने उसकी बातें सुन ली है। अब उसके मन में ये डर बैठ जाता है कि इसने बातें सुन ली है, ये कहीं जाके पुलिस को इन्फॉर्म ना कर दे। जबकि ऐसा होता कुछ नहीं है, ये सिर्फ अनुराग कश्यप की, सेल्वम की गलत फहमी होती है। और इसी गलत फहमी से इस मूवी की पूरी स्टोरी बनी है। तो आगे ये होता है कि उसने तो चोरी बहुत की होती है, उसके पास पैसे बहुत होते हैं, तो उसने अपनी बेटी के जन्मदिन के लिए एक बहुत ही महंगा डायमंड का नेकलेस खरीदा होता है, जो कि रेड डायमंड का होता है। वो नेकलेस गलती से उसके नाई की दुकान पे छूट जाता है, यानी महाराजा की दुकान पे छूट जाता है। जब महाराजा उस नेकलेस को देखता है तो उसे वो वापस करने जाता है, वो नेकलेस उसे वापस करने जाता है कि वो नेकलेस उसका है तो मैं उसे वापस कर दूं। अब आप यहाँ बोलोगे कि उसे घर का पता कैसे चला। जब सेल्वम महाराजा के बार्बर शॉप में एंट्री करता है तो फोन पे बातें करते रहता है, और फोन पे बातें करते करते वो बताता है कि उसके घर का एड्रेस क्या है, और ये चीज महाराजा को याद रहती है। महाराजा जैसे उसके घर पहुंचने वाला होता है, जैसे ही महाराजा आगे बढ़ता है, पीछे से पुलिस की गाड़ी भी आती है। तो अब सेल्वम को ऐसा लगता है, सेल्वम और उसके फ्रेंड जो कि चोरी करते हैं, उनको ऐसा लगता है कि महाराजा ने इन दोनों को पकड़वा दिया है, महाराजा ही पुलिस लेकर आया है और महाराजा ने ही इन दोनों की चुगली कर दी है कि ये दोनों चोर हैं ऐसे, जबकि असल में ऐसा होता कुछ नहीं है। तो होता यह है कि पुलिस आती है, सेल्वम को पकड़ लेती है। अब आप यहाँ ये सोचेंगे कि पुलिस को पता कैसे चला कि अनुराग कश्यप और उसके फ्रेंड, यानी सेल्वम और उसका फ्रेंड, वही दोनों मिलकर चोरी कर रहे हैं। तो मूवी में इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से नहीं दिखाया गया कि पुलिस ने इस बात का पर्दाफाश कैसे किया कि वो दोनों चोरी कर रहे हैं।
तो पुलिस उनको पकड़ के ले जाती है। अब सेल्वम के दिमाग में ये बात बैठ जाती है कि महाराजा ने ही उसको फंसवाया है और उसकी जिंदगी बर्बाद की है। यहाँ उसकी वाइफ को पता चल जाता है कि उसका पति चोर है। उसकी बेटी वो भी उससे दूर हो जाती है, जबकि उसकी बेटी छोटी ही होती है। तो अब कुछ दिनों बाद महाराजा अपनी वाइफ के साथ सेल्वम की वाइफ को वो डायमंड का नेकलेस वापस करने जाता है। उसकी वाइफ जिस घर में रह रही होती है वो बिल्कुल एक रोड के किनारे होता है। तो जब महाराजा और उसकी वाइफ और उसके बच्चे बैठे रहते हैं और उधर अपोजिट साइड में सेल्वम और उसकी बच्ची बैठी रहती है, तो महाराजा की वाइफ बोलती है कि बच्चे के लिए कुछ खिलौना खरीद के लाओ, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि उसका बाप जेल में है तो शायद उसे कुछ तरस वरस आ गया होगा। तो इतने में महाराजा सड़क के दूसरी तरफ कुछ खिलौने लेने जाता है और वो दूर से ही वाइफ को खिलौना दिखाता है, ये ले लूं, ये ले लूं, ये ले लूं। वाइफ उसकी हाँ ना करती है और तभी एक अनबैलेंस होकर एक ट्रक आता है और वो ट्रक उस घर में घुस जाता है जो कि सड़क के किनारे होता है। उस घर में उस वक्त होती कौन है? सेल्वम की वाइफ यानी अनुराग कश्यप की वाइफ, अनुराग कश्यप की बेटी यानी सेल्वम की बेटी जो छोटी जो 2 साल की होती है, महाराजा की वाइफ और महाराजा की बेटी। यहाँ मैं बता दूं कि दोनों की बेटी की एज लगभग 2.5 साल के आसपास है। तो जब महाराजा फिर से उस घर में जाता है तो वहां वो देखता है कि हालांकि ये दिखा नहीं जाता कि महाराजा की वाइफ और महाराजा की बेटी और सेल्वम की वाइफ की डेथ हो चुकी है। ये 3 बंदे वहां मर चुके होते हैं, जिसमें एक बच्ची 2 लेडीज होती है। सिर्फ बस्ती कौन है? अनुराग कश्यप की बेटी यानी सेल्वम की बेटी। उसके ऊपर एक डस्टबिन गिर जाता है लोहे का, जिसके अंदर वो बच जाती है। तो जब महाराजा ये देखता है तो उसकी बेटी को गोद ले लेता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी वाइफ और उसकी बच्ची तो बची नहीं। हालांकि मैं फिर से बता रहा हूँ कि अगर इस मूवी का पार्ट 2 बने तो कहीं ना कहीं इन चीजों को कनेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि वाइफ और उसकी खुद की बेटी की लाश बिल्कुल नहीं दिखाई गई थी, डेड बॉडी बिल्कुल नहीं दिखाई गई थी। तो सेल्वम की बेटी को गोद लेने के बाद महाराजा उसे अपनी बेटी के जैसे ही प्यार करने लगता है। और यहाँ बात 15 साल आगे चली जाती है। इन 15 सालों में अनुराग कश्यप वापस जेल से वापस आ जाता है। जेल में उसके कुछ कमीने फ्रेंड भी बनते हैं और महाराजा थोड़ा बूढ़ा हो चुका होता है, उसकी बेटी बड़ी हो चुकी होती है। तो अब इसके आगे होता क्या है कि अनुराग कश्यप को यानी सेल्वम को अपना बदला लेना होता है 15 साल पहले का। उसे ऐसा लगता है कि महाराजा ने उसे जेल भिजवाया था, इसीलिए वो महाराजा की रेकी करता है कि वो कब जाता है, कब आता है, कितने बजे उसके निकलने का टाइम है। वो उसके घर में जाता है और जिस दिन उसके घर में पहुंचता है उसी दिन महाराजा की बेटी, जो कि असल में सेल्वम की बेटी होती है, एक कैंप करके वापस घर में आई होती है। और सेल्वम उसके घर में चोरी करता है, खुद की बेटी को मारता है और खुद के जो बंदे होते हैं उनको इजाजत भी देता है कि हाँ तुम उसके साथ कुछ गलत कर सकते हो। यहाँ तक आपको पता नहीं चला होगा क्योंकि मूवी में ऐसा ही दिखाया गया कि सबको लगता था कि ये महाराजा की बेटी है। तो इसके आगे की कहानी ये होती है कि जब महाराजा घर में वापस आता है अपनी बेटी के लिए एक जूता लेकर, तो वो देखता है कि उसकी बेटी की हालत बिल्कुल बहुत खराब है। उसे बहुत गुस्सा आता है, बेटी को लेकर हॉस्पिटल जाता है और फिर वो सारी चीजें वैसे क्रिएट करता है जैसे कि वो सारी चीजें उस पर बीती हो, कि लोगों आए, लोगों ने उन्हें मारा, वो 3 चोर आए, 3 चोर उन्हें मारा, उन्हें यहाँ पे चोट लगी, वो नीचे जमीन पे गिरा होता है। और उसके बाद उसकी आंखें खुलती है, वो पुलिस स्टेशन जाता है। पुलिस स्टेशन जाकर के वो एक डस्टबिन की रिपोर्ट लिखाता है और वो डस्टबिन जिसका नाम लक्ष्मी होता है, वो डस्टबिन असल में महाराजा का डस्टबिन कभी होता ही नहीं है। वो डस्टबिन होता है सेल्वम का, वो डस्टबिन सेल्वम के घर का होता है। यहाँ पे महाराजा डायरेक्ट अपनी बेटी के बारे में शिकायत नहीं लिखाता, क्योंकि जैसा कि उसके साथ काम करने वाले एक स्टाफ ने उसे बोला कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो उन तीनों की खुद से जान ले लेता। तो महाराजा खुद से उन तीनों से बदला लेना चाहता था जिसने उसकी बेटी यानी सेल्वम की बेटी के साथ गलत किया। तो यहाँ पे वो डस्टबिन की कहानी सुनाता है। और यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि वो डस्टबिन कभी चोरी हुआ ही नहीं रहता है, वो डस्टबिन उसके घर में ही होता है। क्योंकि जब उसकी बेटी आती है तो आपने देखा होगा कि वो डस्टबिन पहले से उसके घर में होता है, लेकिन वो ऐसा क्रिएट करता है कि उसकी बेटी किसी कैंप पे गई, उसकी बेटी आएगी तो डस्टबिन का होना घर में बहुत जरूरी है। ये कहानी उसने इसलिए क्रिएट की क्योंकि उसे पता था कि ये पुलिस इंस्पेक्टर ये किसी ना किसी को डस्टबिन चोरी करने का जिम्मेदार जरूर ठहराएगा और कोई ये एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होगा, कोई चोर, कि उसने डस्टबिन चोरी की है। तो जब महाराजा की बेटी के साथ कुछ गलत हुआ रहता है, उसके बाद घर में वो चेक करता है तो उससे एक टोल टैक्स नाके का बिल मिलता है, उसके साथ उसे एक चश्मा मिलता है और टोल टैक्स नाके के बिल से उस कार के मालिक तक पहुंचता है। उस कार के मालिक से उसे पता चलता है कि उसका चश्मा खो गया, उस चश्मे से फिर वो उस चोर तक पहुंचता है और इस तरह कड़ी बाय कड़ी जोड़ते हुए उसे ये पता चलता है कि पुलिस स्टेशन के अंदर ही कोई खुफिया खबर देने वाला है जो कि इस चोरी में मिला हुआ है। इसलिए वो पुलिस स्टेशन जाता है, दिन रात वहां बैठा रहता है। वो डस्टबिन चोरी होने की बार बार एक ही कहानी क्रिएट करता है और लास्ट में उसकी प्लानिंग कामयाब हो जाती है और लास्ट में वही चोर, उन तीनों में से वही चोर
जिसने कि उसकी बेटी के साथ गलत किया होता है, वो फंसता है और महाराजा उसे खुद से सजा देता है। यहाँ पे एक चीज मुझे ये अच्छी लगी कि जो पुलिस इंस्पेक्टर का किरदार है उसे घूसखोर जैसा दिखाया गया है, लेकिन लास्ट में उसे बहुत ही ईमानदार दिखाया गया है। यानी पुलिस की भी यहाँ बहुत अच्छी प्लानिंग रही। पुलिस को भी कहीं ना कहीं पता चल चुका होता है कि ये डस्टबिन का मैटर तो नहीं है। हालांकि पुलिस का मोटो ये जानना होता है कि डस्टबिन के अंदर कुछ और तो नहीं है, ये डस्टबिन के इतना पीछे पड़ा हुआ क्यों है। लेकिन इस चक्कर में पुलिस को ये पता चल जाता है कि उसकी बेटी के साथ कुछ गलत हुआ है, इसलिए महाराजा इतनी बुरी तरीके से सबके पीछे पड़ा हुआ है। लास्ट में अनुराग कश्यप का पता भी उसे पुलिस ही बताती है। पुलिस ने यहाँ महाराजा का बहुत साथ दिया। जब महाराजा पहली बार देखता है कि ये वही तीसरा बंदा है जिसकी वो बेटी है, वो बिल्कुल शॉक हो जाता है क्योंकि उसे भी पहले से पता नहीं होता कि ये सेल्वम ही यहाँ आने वाला है। उसके बाद वो सेल्वम से अपना बदला लेता है, उसके साथ लड़ाई होती है, उसकी बेटी आती है, उससे बातें करती है। जब वो पीछे मुड़ती है तो सेल्वम देखता है कि उसके पीठ पे एक दाग है, उसकी बेटी के एक पीठ पर बचपन में एक दाग हो गया था। वही दाग उस लड़की के बॉडी के पीछे भी है, पीठ पे है। और सेल्वम को पता चलता है उसने जो भी गलत किया उसने खुद की बेटी के साथ गलत किया। और लास्ट में एक बहुत ही मीनिंगफुल सीन है कि उसकी बेटी जब जाती है तो वहां पे उसके पैरों के निशान बनते हैं और सेल्वम जब ऊपर से नीचे गिरता है उसके सर का खून उसके पैरों में, जो पैरों के निशान पड़े थे उसमें बिल्कुल जम सा जाता है, बिल्कुल फैल सा जाता है। तो यहाँ पे बार बार डस्टबिन को लक्ष्मी 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 बोला गया है। तो यहाँ वो लक्ष्मी के पैरों को भी दिखाता है, उसमें लाल रंग जाना, या फिर माँ दुर्गा का भी रूप होता है कि उसने पैरों का निशान बनाया और उसके फादर के सर का खून उसमें जा रहा है जिसने कि खुद गलत किया। मतलब इससे ज्यादा बुरी सजा उस बुरे इंसान के लिए कुछ हो ही नहीं सकती थी। तो फिल्म की कहानी आप लोग समझ चुके होंगे। तो मैं फिर से बता रहा हूँ, फिल्म की सारी खूबसूरती सिर्फ को अलग अलग टाइमलाइन में दिखाने में है। कुछ जगह जैसे मैंने बताया कि दर्शकों को गुमराह किया गया। जैसे कहीं ये दिखाया गया था कि सेल्वम सैलून के अंदर जा रहा है, तो जब वो सैलून के अंदर जा रहा है तो ये दिखाना चाहिए था ये दूसरे टाइमलाइन की चीज है, लेकिन आपको खुद से समझना होगा कि अच्छा इसके बाल अभी व्हाइट नहीं है, मतलब ये चीजें बहुत साल पहले की है। तो हालांकि इस चीज को गेस करना देखते देखते बहुत मुश्किल है, लेकिन मैंने इस चीज को देख लिया था। तो मूवी अच्छी है, आप इस मूवी को देखें, एंजॉय करें और आप अपना रिव्यू बताना कमेंट में कि आपको ये मूवी कैसे लगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।